दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास हुनर कम होता है। टैलेंटेड भी वो ज़्यादा नहीं होते, फिर भी वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और जिनके पास हुनर और टैलेंट दोनों ही होता है, फिर भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, या फिर ऊपर वाले का उन्हें साथ नहीं था? इस चीज़ के पीछे आखिर क्या कारण होता है, ज़रा सोचिए। इसके पीछे का कारण है आलस्य। कामयाबी पाने के लिए सिर्फ टैलेंट और हुनर होना काफ़ी नहीं है। कामयाबी पाने के लिए आदमी में उस काम को करने का जोश और हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आप में आलस्य है तो आपके हुनर का कोई मतलब नहीं होता। आलस्य के सामने आपका हुनर कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे गेहूं के बीज को कीड़े अंदर से खोखला कर देते हैं, वैसे ही आलस्य आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, चाहे उसमें कितना भी हुनर क्यों ना हो। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आलस्य को हटाने के लिए कुछ उपाय भी पता चलेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक आदमी रहा करता था। वो आदमी अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान था। गाँव में सब लोग उसे ताने दिया करते थे। लोगों के ताने सुन सुनकर वो इतना परेशान हो गया था कि उसने गांव छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और वो गांव छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा, तब बौद्ध भिक्षु समझ गए कि आदमी बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, क्या हो बच्चा, बहुत परेशान दिख रहे हो? तभी उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे बौद्ध भिक्षु, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं पूरे गांव में सबसे ज़्यादा आलसी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ताने भी दिया करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने आलस्य को दूर कर सकूँ? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि बच्चा, तुम्हें कैसे पता कि तुम बहुत आलसी हो? इस पर आदमी ने जवाब दिया कि हे बौद्ध भिक्षु, गाँव में सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। मैं हर समय काम को टालने का प्रयास करता हूँ। गांव के लोग ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी कहते हैं। ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि बच्चा, तुम्हारे आलसी होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? इस पर आदमी बोला कि मैं हर रोज सुबह देरी से उठता हूँ। मैं हमेशा अपने कार्य को टालकर कल पर छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि इतना प्रमाण मेरे आलसी होने के लिए काफ़ी है। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आलस्य क्या होता है और वो आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर तुम अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, उस काम के प्रति तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य वो है जो जोश और उत्साह को मार देता है। तुम्हें ये जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है। पहला है शारीरिक स्तर और दूसरा है मानसिक स्तर। इतना सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बौद्ध भिक्षु, आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा, कृपा करके मुझे विस्तार से समझाए। इतना सुनते ही बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बच्चा, सबसे पहले हम शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। तुमने कभी ध्यान से गुरुकुल के शिष्यों को देखा होगा। उन शिष्यों का चलना, उठना, बैठना और लेटना एक लय में होता है। उनके अंदर एक आनंद होता है और जब वो बैठते हैं तो गौर करना कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और जब वो लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह शांत होता है। वहीं पर जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ होता है, थका थका सा लगता है, उसके अंदर कोई आनंद नहीं होता। याद रखना, हमारे शारीरिक स्तर का आलस्य 70% हमारे उठने, बैठने और चलने पर निर्भर होता है। अगर हम अपनी इन आदतों में सुधार करते हैं तो हमारे अंदर का 70% आलस्य खत्म हो जाएगा। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही से नींद न लेना। अक्सर हम अपने शरीर को सही नींद नहीं दे पाते क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि हमें कितना सोना चाहिए। मानव शरीर के लिए सही नींद लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर इंसान सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो भी वो आलसी होता है, और यदि वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार हो जाता है। मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और यही मानव शरीर का नींद लेने का सीमित समय है। और याद रखना, प्रकृति के हिसाब से सोने का समय रात को होता है, तो हमें 6 से 8 घंटे की नींद रात को ही लेनी चाहिए।
यदि आप दिन में सोते हैं तो भी आप आलस्य का शिकार होंगे। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब भी आप दिन में नींद लेते हो तो नींद से उठने के बाद आपका शरीर आपको भारी भारी महसूस होगा और पूरा दिन आपको आलस्य का अनुभव होगा। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह देरी से उठना। पूरे भूलोक पर पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूरज निकलने से पहले ही जागते हैं। हमें इन पक्षियों को देखकर ही समझना होगा कि प्रकृति ने हमारे जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा और पूरे दिन हम अपने काम में मन लगा पाएंगे। इतना सुनकर वो आदमी बोला कि हे बौद्ध भिक्षु, यदि किसी का काम रात में हो और वो समय पर नहीं सो पाए तो उसे क्या करना चाहिए। इस पर बौद्ध भिक्षु बोले कि ऐसे लोगों को दिन में अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, लेकिन वो भी समय के हिसाब से। जितना समय वो रात में जागे उतनी ही नींद उन्हें दिन में पूरी करनी चाहिए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण है भोजन सही समय पर करना और सही भोजन करना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल लोगों को वो खाना पसंद है जिसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, बस स्वाद होता है। ऐसा खाना आपके शरीर को ऊर्जा तो नहीं देता, लेकिन आपके शरीर में आलस्य भर देता है। जरा सोचिए, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है वो खाना आपके शरीर के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा खाना खाने से आदमी का मोटापा बढ़ जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक मोटा इंसान ज़्यादा आलसी हो सकता है। इसलिए इंसान को ऐसा भोजन करना चाहिए जो प्रकृति से उसे सीधा प्राप्त हुआ हो, जिसमें कुछ मिलावट ना हो और जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। मन भरने के लिए कभी मत खाओ, शरीर के लिए जो अच्छा है वो खाओ। इतना सुनने के बाद वो आदमी बोला कि हे बौद्ध भिक्षु, शारीरिक स्तर पर आलस्य को तो मैं समझ गया, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है इसे समझाने की कृपा करें। इस पर बौद्ध भिक्षु बोले कि बच्चा, मानसिक स्तर पर आलस्य वो होता है जब कोई इंसान अपने कार्य में असफल हो जाता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह उसके अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो कोई नया काम शुरू करता है तो उसको उसकी पिछले काम में मिली असफलता उसे प्रभावित करती है। इसी कारण वो अपना नया काम करते समय यही सोचता रहता है कि वो अपने नए काम में भी असफल हो जाएगा और यही सोच उसके आलस्य का कारण बन जाती है। इसकी वजह से उसके नए काम में भी वो असफल ही होता है। इसलिए हमें अपने पिछले काम से सीखना होगा कि पिछला काम जिसमें हम असफल हुए थे उसमें हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ अनुभव आए जिनको हम अपने अगले काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखने की बजाय सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। कि मान लो तुम किसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम क्या करोगे। आदमी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं वहाँ पर अपने खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। उस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कई प्रयास करने के बाद भी यदि तुम्हें अपने खाने पीने का सामान ना मिले तो तुम क्या करोगे। आदमी ने कहा कि मैं उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। तब बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा कि वहाँ पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट था कि यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो तुम्हें उस जगह से बाहर निकलना है, और उसके लिए तुम्हारे शरीर में अपने आप ऊर्जा आने लगेगी और आलस्य तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। हमारी दिनचर्या के लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे शरीर की ऊर्जा इधर उधर भटकने लगती है। अगर हमारी दिनचर्या के लक्ष्य स्पष्ट होते तो कोई भी आलस्य, कोई ताकत हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। उसी तरह किसी काम को करने के लिए हमारे पास ठोस वजह होनी चाहिए, तो ही हमारा मन उस कार्य में लगेगा। क्योंकि हमारे मन में अपना लक्ष्य साफ होगा तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा अपने आप आने लगेगी, तो हम अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना कि एक एक सेकंड मिलकर एक मिनट होता है, वैसे ही एक एक मिनट मिलकर एक घंटा होता है, और एक एक घंटा मिलकर पूरा दिन बनता है। तो हमें उस एक सेकंड को भी कभी मिस नहीं करना चाहिए जिससे पूरा दिन बनता है। यदि आप उस एक सेकंड का मूल्य ना समझकर उसे बर्बाद करते हैं तो आप अपने पूरे दिन को भी बर्बाद कर दोगे। इसलिए हमें अपने जीवन में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत जाएगी वो कभी वापस नहीं आएगी।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।